हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम गैस, हीलियम प्लस इज सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. एज यू कैन सी, यहाँ पर हीलियम प्लस है. हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम एटम आयंस आर एक्साइटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स, राइट? Subsequently, the hydrogen atoms transfer their total excitation energy to helium plus ion बाई कोलिजन. सो इनके बीच में कोलिजन होता है और हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है. एज्यूम दैट द बोर मॉडल ऑफ द एटम इज एग्जैक्टली वैलिड, राइट? सो क्वेश्चन पूछा गया है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड इन द विजिबल रीजन बाय हीलियम प्लस आयंस आफ्टर कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम्स इज. ये हमें यहाँ पर निकालना है, राइट? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. तो अगर हमें किसी भी स्टेट की एनर्जी निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम यूज करते हैं, अगर हमें स्टेट की एनर्जी पता करनी तो हम यूज करते हैं En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर जेड जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, राइट? जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है और एन जो है हमारा वो यहाँ पर स्टेट या मतलब जिस स्टेट में है हमारा तो उसका नंबर होता है, राइट? कौन से एक्साइटेड स्टेट में है, 3 में है, 2 में है, 1 में, राइट? सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए. अब हमें हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहले यहाँ पर पता करें. सो हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है दैट फॉर हाइड्रोजन एटम द जेड इज इक्वल टू 1. सो हम यहाँ पर E1 निकालते हैं. E1 हो जाएगा हमारा -13.6 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, राइट? सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से हम E2 निकालते हैं सेकेंड के लिए, तो हो जाएगा -13.6, यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर. सो ये वैल्यू हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर हम E3 निकालेंगे, दैट E3 विल बी, बट यहाँ पर 2 एक्साइटेड स्टेट्स हैं सिर्फ, तो यहाँ पर E1 और E2 ही रहेगा. अब हम यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों के बीच में. सो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.4 प्लस ऑफ 13.6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है दे आर एक्साइटेड टू देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो हाइड्रोजन के लिए जो हमारा है वो 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हमारी आ गई. नाउ सिमिलरली हम यहाँ पर हीलियम के लिए भी पता करते हैं. सो फॉर हीलियम हमें पता है हीलियम के लिए जेड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 2 होगा हीलियम के लिए, राइट? सो यहाँ पर अगर हम E1 निकालेंगे यहाँ पर हीलियम के लिए, सो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 2 स्क्वायर बाई 1, तो वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर E2 निकालेंगे तो E2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर. तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर E3 निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 13.6 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर. सो ये वैल्यू हो जाएगी -6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर E4 निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस ऑफ 13.6 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप देखें यहाँ पर तो 4 पे ये 3.4 आ रही है और यहाँ पर 2 के लिए आ रही है, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए एनर्जी डिफरेंस दोनों के लिए सेम है. अब कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन, यानी इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है. फर्दर बात करते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा. आफ्टर कोलिजन यहाँ पर क्या होगा, जो इनकी एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी. E इज इक्वल टू, उसकी थी एक्साइटेड स्टेट में -13.6 और यहाँ पर 10.2 आई थी. N इज इक्वल टू 2 के लिए वहां पर हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू और ये हीलियम के लिए, इन दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो यहाँ पर जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे होगा, N इज इक्वल टू 4 से 3 के लिए, राइट? यहाँ पर हीलियम एटम और हीलियम आयन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जब कोलिजन होगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन H इक्वल टू 4 से N इक्वल टू 3 के लिए होगा. सो अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर सबसे पहले हम अलग अलग स्टेट्स के लिए पता करेंगे, फिर देन फर्दर वी विल फाइंड आउट फॉर 4 to 1 2 एंड देन फॉर 1 ऑल्सो. लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले इसके लिए पता करते हैं. सो व्हाट
will be our value. So delta E is equal to hc by lambda, that is equal to minus of 13.6 z square. Z is 2 for helium, so it is 2 square, 1 by 16 minus 1 by 9. 4 square and 3 square is 16 by minus 9. So on solving this, lambda की वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1240, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 7, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने पर लगभग वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 468 नैनोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, राइट। सिमिलरली अगर हम 4 से 2 के लिए ट्रांजिशन देखें यहाँ पर, फॉर फ्रॉम 4 टू 2, सो अगर 4 से 2 के लिए ट्रांजिशन हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू लगभग आ जाती है 1.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ऑन सॉल्विंग ये हमारी लेम्डा की वैल्यू आती है, राइट। और अगर हम हीलियम के केस के लिए यही फर्दर 4 से 1 के लिए भी देखेंगे तो भी वैल्यू हमारी 0.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर आएगी लेम्डा की वैल्यू। बट हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड इन द विजिबल रीजन बाय हीलियम आफ्टर कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम। सो आफ्टर कोलिजन जो होगा वो 4 से 3 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा लेम्डा की वैल्यू। तो यही हमारा वेवलेंथ हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁷। बेस्ट ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।